हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु में आपका स्वागत है। आज का जो सेशन है दैट इज बेस्ड ऑन सिलिज्म। वंस अगेन सिलॉक्स के दो पार्ट्स आप लोगों ने अगर देख लिए हो तो बहुत अच्छा है, नहीं देखा है तो अभी जाके देख लीजिएगा, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग एक एक्सटेंशन कर रहे हैं जिसमें हम लोग बेसिकली सिलॉक्स के आइदर और केस के बारे में स्पेशली बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि सिलॉक्स कैसे डील करना है, कैसे करना है, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड किया जा चुका है। उन लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा। अब आज के सेशन में हम लोग सिलॉक्स के एक बहुत अहम हिस्से जहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को होता है कि आइदर और कहां लगेगा, कैसे लगेगा, कब लगेगा, नहीं मालूम होता है, उस डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे। अब सबसे पहले आइदर और केस के बारे में हम लोग बात करें उसके पहले मैं आपको बता दे रहा हूं ऑप्शंस आपके एग्जाम में कुछ ऐसे आते हैं। 5 ऑप्शन आते हैं, 2, 3, 4 एंड 5 ऑप्शन आते हैं, ठीक है ना। अब आपको दो कंक्लूजन दिया जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर। कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल कंक्लूजन होते हैं तो ऑप्शन अकॉर्डिंगली होते हैं। अब पहले वाले में कहता है ओनली फर्स्ट फॉलोज, ऐसा लिखा होता है। जब पहला कंक्लूजन सही हो तो उस कंडीशन में हम क्या मार्क करेंगे, ओनली फर्स्ट फॉलोज। अगर दूसरा सही है तो हम क्या मार्क करते हैं, केवल दूसरा सही है, ओनली सेकेंड फॉलोज, करेक्ट। तीसरा, अगर अब तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा कहता है ईदर फर्स्ट और सेकेंड। अब ये ऑप्शन कब मार्क करेंगे दो कंक्लूजन के बीच में, इसी के बारे में हम लोग यहां पे बात करेंगे। अगला है नीदर, 1 नॉर 2। अब लोगों को कंफ्यूजन होता है कि नीदर नॉर क्या होता है। एक पांचवा ऑप्शन आता है बोथ फॉलोज, या फिर नन ऑफ दीज भी हो सकता है। इसमें आइदर और करके 4 ही ऑप्शन आपको दिया जाए। ऐसा जो आपके एग्जाम में अगर 4 ऑप्शन आता है तो 4 ऑप्शन में एक बोथ फॉलोज का हो सकता है, उसमें नीदर या इनमें से कोई एक गायब रहेगा, नहीं दिखेगा। और अगर आपका 5 ऑप्शन वाला आता है तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। अब ऑप्शन में ईदर और कब क्लिक करेंगे इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस सेशन में, ठीक है ना। अब नीदर नॉर के बारे में कंफ्यूजन होता है तो नीदर नॉर वही होता है कि दोनों ही कंक्लूजन गलत हो, उसमें आइदर भी ना लगे। नीदर नॉर का क्या मतलब है, नीदर नॉर का मतलब हुआ बोथ कंक्लूजन रॉन्ग और आइदर और भी वहां पे ना हो, तो उस कंडीशन में आप कौन सा ऑप्शन मार्क करते हैं, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड का ऑप्शन मार्क करते हैं। आप चलते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से केसेस होते हैं। तो ईदर और के अलग अलग केसेस होते हैं। केस नंबर 1 पे चलते हैं जो कि है सम और नो के बीच में। अब आइदर और का मतलब क्या होता है मैं आपको उसके बारे में बताऊं, उसके पहले मैं एक चीज आपको बताऊं। मैंने आपको एक कंक्लूजन के समय में एक बात बताई थी, जैसे लिखा हुआ है सम ए आर बी, क्या लिखा हुआ है, सम ए आर बी, सम बी आर सी, ठीक है। अब अगर इसको देखें, स्टेटमेंट क्या है, सम ए आर बी और दूसरा है सम बी आर सी। अब कंक्लूजन, आपका पहला कंक्लूजन कह रहा है कि सम ए आर सी और फिर कह रहे हैं नो ए आर सी, करेक्ट। आइदर और यहां पे लगेगा कि नहीं लगेगा, ये कैसे चेक करेंगे, देखें। सबसे पहले कंक्लूजन को अगर आप चेक करें, जैसा कि हमने आपको बताया था कि सम ए आर सी, ए सी यहां पर है और ए यहां पे है। अब ए और सी के बीच में ना तो डायरेक्ट और ना ही कोई इनडायरेक्ट रिलेशन, कुछ भी नहीं मालूम है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि बी का एक दोस्त है ए और बी का एक और दोस्त है सी। अब क्या जरूरी है कि उसके दोनों दोस्त आपस में भी दोस्त हों, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। तो ए सी का दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी हो सकता है। कहने का सेंस ये हुआ कि सम क्या कहता है कि ए और सी के बीच में दोस्ती हो, और नो कहने का मतलब ए और सी के बीच में दुश्मनी हो। अब इसका मतलब क्या समझेंगे, देखिए इस डायग्राम में आपने जो बनाया वो उतना ही बनाया जितना स्टेटमेंट में दिया गया था। लेकिन अगर हम लोग ऐसा बनाते थे, सम ए आर बी बनाया और फिर कह रहे सम बी आर सी, तो अपने लोगों को नहीं मालूम कि बी का कौन सा हिस्सा सी में कॉमन है, तो हो सकता है कि वो ए और बी का जो कॉमन हिस्सा हो
वो हिस्सा सी के लिए सम बी आर सी बन जाए। हो सकता है ना। अब इसका मतलब दो अलग अलग स्थितियां बन सकती हैं। एक तो हो सकता है कि ए और सी अलग अलग हों, उनके बीच में नो का रिलेशन बन जाए। एक पॉसिबिलिटी है कि उनके बीच में सम का रिलेशन बन जाए, वो टच कर लें एक दूसरे को। कहने का सिर्फ ये तात्पर्य है कि आप हमेशा ध्यान रखें, अगर सम ए और सी दो एलिमेंट हैं जिनके बीच में कोई रिलेशन ना हो, क्या मैंने बोला, कोई रिलेशन ना हो, मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन उनके रिगार्डिंग ना दी गई हो, ना तो डायरेक्ट रिलेशन हो ना ही इनडायरेक्ट रिलेशन हो, ऐसी परिस्थिति में उन दोनों एलिमेंट के बीच में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका मतलब उन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन भी हो सकता है और नेगेटिव रिलेशन भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। अब मान लो पॉजिटिव का मतलब ए सी को टच भी कर सकता है। अब अगर ए सी को टच करे तो वो सम बना लेगा। अब ऐसी परिस्थिति में नो गलत हो जाएगा, मतलब अगर वो टच कर गया तो बताओ क्या नो ए आर सी सही रहेगा? क्या ए और सी दोनों डायग्राम अलग अलग दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। अगर ए सी को टच कर जाएगा, इसका मतलब यहां पे जो सेकंड वाला कह रहे हैं नो ए आर सी, ये वाली बात हो जाएगी गलत। करेक्ट। अब ऐसे मान लो एक तो परिस्थिति ये बनी जिसमें एक सही हुआ, दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसे ही अगर एक और परिस्थिति बनाएं जिसमें इस वाले को देखें, ये फर्स्ट वाला जो हमने बनाया था, इसमें क्या ए और सी एक दूसरे को टच कर रहे हैं? नहीं कर रहे। इसका मतलब यहां पे सम ए सी नहीं प्रेजेंट है, यहां पे वो पॉसिबल सम पॉसिबल नहीं है, नहीं दिख रहा है हमें डायग्राम में। तो इसका मतलब पहला वाला इस डायग्राम के मुताबिक गलत हो गया। और दूसरा वाला देखो, दोनों डायग्राम अलग अलग हैं, इसका मतलब नो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का सिर्फ ये सेंस है कि या तो ए सी को टच करेगा या नहीं टच करेगा। ये तो हमने अपनी लैंग्वेज में बोला, लेकिन अगर इसे सिलॉक्स की लैंग्वेज में बोलना होता तो टच करने को हम लोग सम बोलते, नहीं टच करने को हम क्या बोलते, नो बोलते। तो अगर आपको सिलॉक्स की भाषा में बोलना होगा, भाई स्टेटमेंट दिया हुआ सम ए आर बी सम बी आर सी, अब ए और सी के बीच में कोई लिंक नहीं है, तो हम बोलेंगे ए सी को या तो टच, क्योंकि मना भी नहीं किया गया कि वो नो का रिलेशन हो, ए सी को टच नहीं कर पाएगा, है ना। तो ए सी को या तो टच करेगा या नहीं टच करेगा। इसका मतलब या तो सम बनेगा या फिर क्या बनेगा, नो बनेगा। तो अब आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है कि सम और नो के केस में हमेशा आइदर और लगाना है। सम ए आर सी लिखा हुआ है, नो ए आर सी। सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, आपने डायग्राम बनाया सम ए आर बी सम बी आर सी। आप देखो ए और सी के बीच में क्या दिख रहा है, नो रिलेशन। क्या दिख रहा है, नो रिलेशन। हमेशा यहां पे नो रिलेशन के ही केस में आएगा, कोई रिलेशन डिफाइन नहीं है। तो हमेशा समझ जाओ सीधे, ए और सी के बीच में अगर सम और नो दिया हुआ तो आइदर और लग जाएगा। जैसे यहां पे सम ए आर सी दिया हो, फिर लिखा हुआ नो ए आर सी, तो आप समझो इंडिविजुअली सम ए आर सी को क्या बोलोगे कि भाई क्या ए को सी को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास एग्जैक्टली नहीं है। तो किसमें आएगा, डज नॉट फॉलो में आएगा। किसमें आएगा, डज नॉट फॉलो। लेकिन देखो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ए सी को टच कर सकता है, इसका मतलब पॉसिबल है। दोनों की पॉसिबिलिटी जरूर चेक कर लेना, हमेशा ध्यान रखना। जिन दोनों के बीच में आइदर और लगाने जा रहे हैं, जैसे सम और नो के बीच में हम आइदर और लगाते हैं, अगर एलिमेंट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है तो आइदर और लगाएंगे। दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली गलत है, आइदर और लगाएंगे। अब वहां पे ये जरूर चेक कर लीजिए कि क्या ये पॉसिबिलिटी में सही हो रहा है, क्या ये पॉसिबिलिटी में सही हो रहा है। अगर दोनों पॉसिबल हैं तो इन दोनों के बीच में सिंपली आइदर और लगा दीजिए। देखो यहां पे ए सी को टच कर सकता है, मतलब पॉसिबल है। ए सी को ना भी टच करे, ऐसा भी पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि सम भी बन सकता है, नो भी बन सकता है ए और सी के बारे में। तो यहां पे दोनों पॉसिबल हैं, दोनों इंडिविजुअली डज नॉट फॉलो में आएंगे। लेकिन ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, या तो ए सी को टच करेगा या नहीं करेगा, इतनी सी बात है। इसका मतलब या तो सम ए आर सी बनेगा या नो ए आर सी बनेगा। और इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अब देखो कुछ लोग सोच रहे हैं ऑल ए आर सी भी तो बन सकता है। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, जहां ऑल होगा वहां भी तो सम होगा। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं सम ए आर सी बनेगा या नो ए आर सी बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, सम और नो के बीच में आइदर और लगाएंगे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, दोनों कंक्लूजन डज नॉट फॉलो वाले होने चाहिए। अगर इनमें से कोई कंक्लूजन डेफिनेटली डज नॉट फॉलो क्या बताया था कि कोई कंक्लूजन संभव ही ना हो, 1% भी पॉसिबल ना हो, तब वो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो हो जाएगा। तब उस केस में वहां आइदर और मत लगाना, ठीक है ना। तो यहां पे सम ए आर सी नो ए आर सी आइदर और लगेगा, डज नॉट फॉलो मतलब दोनों पॉसिबल हैं। लेकिन तो दोनों अगर पॉसिबल हैं तो सम और नो ए सी सी लिखा हुआ है, आइदर और सिंपली हम लोग लगा देंगे, ठीक है ना। बात समझ में आई। अब एक बात और समझ लो कि भाई यहां पर जरूरी नहीं
कि इनका सीक्वेंस दोनों ही में सेम हो, दोनों में ही सेम हो। क्यों ऐसा है? हो सकता है कि यहां पे लिखा हो सम ARC और नो CRA लिखा हो, है ना। दोनों ही परिस्थिति में यहां पे भी आइदर और लगाएंगे। ये मत सोचना कि सब्जेक्ट ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नहीं। ये दोनों एलिमेंट दोनों में होने चाहिए। AC है, यहां पे भी AC होना चाहिए। अब उनका सीक्वेंस कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन क्या है? देखो, नो CRA। अब नो और सम एक ऐसा केस है ना जहां सम ARB होता है तो वहां सम BRA भी होता है। नो ARB हुआ तो नो BRA भी होता है। समझ रहे हैं ना बात? तो इसीलिए यहां पे आइदर लगाते, क्योंकि इसका मतलब और इसका मतलब सेम है। आप बोलो A C के लिए नेगेटिव है या फिर बोलो C A के लिए नेगेटिव, दोनों बातें सेम है। ऐसे A C को टच कर रहे हैं या फिर बोलो C A को टच कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो यहां पे उल्टा सीधा एक समान हो गया। चलो, ये वाला हो गया। अब अगले केस पे चलते हैं, केस नंबर 2। ये ऑल और सम नॉट का केस है, हमेशा ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं। स्टेटमेंट रखा हुआ है ऑल ARB, इतना ही लेते। ऑल ARB आप ऐसा डायग्राम बनाओगे, है ना। कैसा बनाओगे? ऐसा बनाओगे, ठीक। अब पहला कंक्लूजन लिखा हुआ है सम BR नॉट A, और दूसरा लिखा हुआ है ऑल BR A, ऐसा लिखा हुआ है। अब ये कंक्लूजन नंबर 1 और ये 2 नंबर दोनों को हम ऑब्जर्व करें अगर, तो ये कौन से टाइप का है? डेफिनेट टाइप का कंक्लूजन है। अब देखो क्या, सम BR नॉट A, देखो ऑल ARB कहा गया, इसका मतलब B का जो ये बाकी हिस्सा है ये क्या है? ये क्या है? ये न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल है। अब ये न्यूट्रल हिस्सा ही रोल प्ले करेगा। देखो, सबसे पहले सम BR नॉट A, मतलब B का कुछ हिस्सा A के लिए नेगेटिव होगा। तो यहां पे देखो क्या कंफर्म है, B का ये हिस्सा न्यूट्रल है। ये नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल का मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। तो ये नेगेटिव B का हिस्सा A के लिए हो तो सकता है, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है। मतलब ये डज नॉट फॉलो है, लेकिन ये क्या है? पॉसिबल है। क्या है? पॉसिबल है। दोनों कंडीशन हमने बना ली। अगला देखो, ऑल BRA, क्या सभी B A है? नहीं है, लेकिन B का इतना हिस्सा A है, बाकी हिस्सा न्यूट्रल जो है, ये न्यूट्रल वाला हिस्सा पॉजिटिव भी हो सकता है ना, पॉजिटिव। तो अगर न्यूट्रल वाला हिस्सा पॉजिटिव हो जाए A के लिए, तो इतना ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव मिला के 100% पॉजिटिव बना लेगा। वैसे इसका बट वो कंफर्म नहीं है, पर वो क्या ऑल BRA बनेगा, ये कंफर्म है? नहीं कंफर्म है। तो ये तो पहली बात आ जाएगा डज नॉट फॉलो में, लेकिन आपको पता है कि ये पॉसिबल है। क्या है? पॉसिबल है, करेक्ट ना। तो अब दोनों कंक्लूजन हमने चेक किया, दोनों डज नॉट फॉलो, पहला पॉइंट, और दोनों में क्या है? दोनों पॉसिबल हैं। तो समझ जाओ यहां पे, पर ये ध्यान रखना BBAA एलिमेंट सेम चेक करना ही होता है, पर यहां पे क्या लग जाएगा? आइदर और लग जाएगा, इसका मतलब कंफर्म है। कंडीशन ये सम नॉट लिखाओ, ऑल लिखाओ, एलिमेंट सेम हो। पहला कंक्लूजन डज नॉट फॉलो लेकिन पॉसिबल, दूसरा भी डज नॉट फॉलो आए लेकिन पॉसिबल हो, तो इन दोनों के बीच में हम क्या लगा देंगे? आइदर लगा देंगे, करेक्ट ना। तो यहां पे क्या लग जाएगा? आइदर फर्स्ट और सेकेंड। अब यहां पे एक बहुत फतेह की और मुद्दे की बात समझिए। ऑल और सम नॉट एक ऐसा केस होता है जहां पे सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब बी, जैसे पिछले वाले में देखा उल्टा सीधा एक समान, लेकिन यहां पे नहीं चलेगा। यहां पे जो पहले वो पहले, यहां पे भी जो बाद में यहां पे वो बाद में यहां पे, मतलब जो सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट, जो प्रेडिकेट वो प्रेडिकेट होना चाहिए। ये पॉइंट का खास तौर से ध्यान रखना होगा आप लोगों को, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपने अगले वाले केस पे, केस नंबर 3, सम और सम नॉट के बीच में। आप देखो यहां पे भी लिखा हुआ है सम ARB ऑल BRC सम CRD, ठीक। अब पहला कंक्लूजन मान लो A और D के बीच में लिखा हुआ है सम ARD सम AR नॉट D। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, एक सम हो एक सम नॉट हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हर बार देखा होगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहता है ना। यही 3 केस बनते हैं, रट लो कोई दिक्कत नहीं। सम ARD और सम AR नॉट D। अब A का कुछ हिस्सा क्या है? D है। देखो क्या A और D के बीच में कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं है, ना तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है ना ही इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब यह हुआ कि ये सम ARD कहना
ये पॉसिबल तो है, इसका मतलब ए डी के लिए कंप्लीटली क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है ना। तो अब ए डी के लिए कंप्लीट न्यूट्रल है क्योंकि कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब ए डी के साथ पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी बना सकता है। तो अब देखो सबसे पहले सम ए आर डी, क्या ये सही है, बोलेंगे डज नॉट फॉलो है। क्यों, क्योंकि पॉसिबल तो है पर कंफर्मेशन नहीं है कि ए डी को टच ही करेगा, तो यहां पे डज नॉट फॉलो लिखेंगे और उसके सामने लिख लेंगे क्या, पॉसिबल है, तो पी लिख लिया। अब पहला कंक्लूजन तो डज नॉट फॉलो हो गया, लेकिन पॉसिबल है। दूसरा चेक कर लेते हैं क्या डज नॉट फॉलो है, सम ए आर नॉट डी। अब देखो ए डी कंप्लीट न्यूट्रल, तो ए का न्यूट्रल हिस्सा डी के लिए क्या बना सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब मान लो ए डी के लिए थोड़ा हिस्सा नेगेटिव बना ले, बिल्कुल बना सकता है, कंप्लीट न्यूट्रल है तो। अगर नेगेटिव बना लिया तो पॉसिबल हो जाएगा सम ए आर नॉट डी, पर क्या कोई कंफर्मेशन है कि वो नेगेटिव ही बनाएगा, कोई कंफर्मेशन नहीं। तो इसलिए ये भी किस में आएगा, डज नॉट फॉलो में आएगा, लेकिन ये पॉसिबल है। अब हमने क्या देखा, सम है सम नॉट है, क्या है, सम है सम नॉट है। तो यहां पे, और यहां पे भी ध्यान रखना ए डी ऐसा लिखा हुआ है, ए डी यहां पे एलिमेंट्स क्या है, सेम दिए गए, तो ये भी डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो, दोनों डज नॉट फॉलो। एक सम हो और एक सम नॉट हो, तो इनके बीच में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे भी ईदर और लगेगा। इतनी बात समझ में आई, बात समझ में आई कैसे चेक करना है। अब हम लोग कुछ एक क्वेश्चंस को लेंगे जिसको हम लोग डील कर रहे होंगे आइदर और के जरिए। आइए चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, अब इसको पहले सबसे पहले बना लेते हैं। लिख रहे सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी है। अब यहां पे ए बी की जगह पे कोई और एलिमेंट हो सकता है। ऑल बी आर सी, सभी बी क्या है, सी है। फिर कह रहे सम सी आर डी, कुछ सी क्या है, डी है। ऐसा बनाया हमने। अब पहले कंक्लूजन को हम लोग चेक करेंगे। पहला कंक्लूजन किसके बीच में कह रहे हैं, ए और डी के बीच में। अब देखो कुछ ए डी है, ए यहां डी यहां। अब जरा सोचना स्टार्ट करो कि क्या ए और डी के बीच में कोई रिलेशन दिया गया है, कुछ नहीं कहा गया, ना तो डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली, मतलब कुछ भी इनके बीच में ना प्रत्यक्ष ना ही अप्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कहा गया। इसका क्या मतलब हुआ कि ए डी ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, 100% न्यूट्रल हैं। क्या है, 100% न्यूट्रल है। और न्यूट्रल होने का क्या मतलब हुआ, न्यूट्रल जब हो जाता है तो कंफर्मेशन नहीं मिलता, क्योंकि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब सोचो सम ए आर डी, ये कह रहे हैं कि ए डी के साथ पॉजिटिव होगा कुछ हिस्सा। अब भाई ए कंप्लीट न्यूट्रल है डी के लिए, तो ए का जो हिस्सा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है डी के लिए और नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबल है, पर यहां पे क्या कंफर्मेशन मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये डज नॉट फॉलो बनेगा। क्या बनेगा, डज नॉट फॉलो, लेकिन पॉसिबल है ना, क्योंकि ए न्यूट्रल है डी के लिए, तो ए का जो न्यूट्रल हिस्सा है वो डी के साथ पॉजिटिव रिलेशन बना सकता है। तो इसका मतलब पहला वाला पॉसिबल है पर डज नॉट फॉलो। दूसरा भी ऐसे चेक कर लेंगे, नो ए आर डी। अब ए और डी के बीच में अगेन जो है नो, कोई रिलेशन नहीं दिया गया, तो 100% न्यूट्रल है। इसका मतलब ए 100% नेगेटिव रिलेशन बना सकता है किसके साथ, डी के साथ। पॉसिबल है ना, मतलब ये कंफर्मेशन तो नहीं है, तो कंफर्मेशन नहीं तो इसको लिखेंगे क्या, डज नॉट फॉलो। लेकिन अपने को मालूम है कि ये पॉसिबल है, तो हमने दोनों लिख लिया। अब हमने देखना स्टार्ट किया, भाई सम था नो था और एलिमेंट भी सेम थे, और बाकी हमारी कंडीशन डज नॉट फॉलो वाली भी क्वालिफाई हो रही है और पॉसिबल भी है। वो हमने सब चेक कर लिया, हमने कह दिया कि इन दोनों के बीच में आइदर और रहेगा। अब वो ऑप्शन को चूज करेंगे जिसमें लिखा रहेगा आइदर फर्स्ट कंक्लूजन और सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज। करेक्ट, इतना समझ में आया ना। अब चलो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है। अब इस क्वेश्चन को अगर देखें तो यहां पे फिर से वही ऑल और सम नॉट करके दिया हुआ है, तो चलो बना लेते हैं इसको। ऑल ए आर बी ऐसा करके लिखा हुआ है, ऑल ए आर बी, ठीक। फिर लिखा हुआ है सम बी आर सी, कुछ भी क्या है, सी है, करेक्ट। फिर लिखा हुआ है नो सी आर डी, कोई भी सी क्या नहीं है, डी नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब अगर हम इसको सॉल्व करने पे आए कंक्लूजन नंबर 1 को,
कह रहे ऑल ए आर सी। अब जरा ए और सी को ऑब्जर्व करो। चलो अच्छा, यहां पे एक कंक्लूजन और लेते हैं। अगर मैं यहां पे कंक्लूजन लिख देता हूं सम बी आर नॉट डी, बताओ सही या गलत। सबसे पहले इसको, अब इसको कैसे चेक करते हैं? हम अपने को मालूम है बी का कुछ हिस्सा किसमें है कॉमन, सी में कॉमन है ना, और सी किसके लिए नेगेटिव है, डी के लिए। इट मींस बी का जो हिस्सा सी के लिए कॉमन है वो क्या हो जाएगा, डी के लिए नेगेटिव। भाई सी तो नेगेटिव है डी के लिए, तो ये हिस्सा बी का सी का भी तो कॉमन है। तो सी अगर नेगेटिव है डी के लिए तो सी का हर एक हिस्सा, चाहे वो बी के अंदर भी क्या आता हो, तो बी के अंदर आता है ये वाला सी का हिस्सा। इसका मतलब बी का, ये कह सकते हैं कि बी का ये वाला हिस्सा डी के लिए नेगेटिव है, तो ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। खैर बहरहाल अब हम लोग आइदर और के केस पे आते हैं। देखो ऑल ए आर सी, सबसे पहले देख लो ऑल ए आर सी, ए और सी के बीच में क्या कोई रिलेशन है, नहीं है, ना तो डायरेक्ट ना ही इनडायरेक्ट। अब अगर ना तो डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट रिलेशन है, इट मींस व्हाट, कि ए और सी के बीच में क्या पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है, पर कोई कंफर्मेशन नहीं। हमेशा ध्यान रखना, जब कोई रिलेशन डिफाइन ना हो, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, दोनों एलिमेंट फ्री हैं एक दूसरे के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए न्यूट्रल है, तो जो भी कंक्लूजन लिखा होगा वो किस में आएगा, डज नॉट फॉलो में आएगा। लेकिन हमने आपको बताया था कि वो पॉसिबल होगा। मतलब ये हुआ कि ए न्यूट्रल है सी के लिए, मींस ए सी के साथ 100% तक पॉजिटिव रिलेशन बना सकता है, ये पॉसिबल है। ठीक, ऐसे लिखा हुआ सम ए आर नॉट सी। अब देखो ए का कुछ हिस्सा क्या है, ए और सी अलग अलग हैं दोनों। अब ए न्यूट्रल है सी के लिए, तो ए का न्यूट्रल हिस्सा कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा क्या सी के लिए नेगेटिव बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, इनफैक्ट कंप्लीट तक बना सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सम ए आर नॉट सी वाली बात भी डज नॉट फॉलो है, मतलब कंफर्मेशन तो नहीं है पर पॉसिबल है। अब हमारी सारी कंडीशन क्वालिफाई कर गई। देखो पहले ऑल है, दूसरा सम नॉट है, ए सी सेम एलिमेंट, सीक्वेंस भी इनका सेम है। मैंने बताया था आपको ऑल नॉट के केस में दोनों का सीक्वेंस सेम होना चाहिए। फिर देखो यहां पे सभी ए सी, अच्छा डज नॉट फॉलो है, दोनों डज नॉट फॉलो है, लेकिन दोनों क्या है, पॉसिबल है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में आइदर और आना चाहिए। तो अब जो आपका आंसर लिखा होगा, जिसमें लिखा होगा ईदर वन और टू फॉलोज, मतलब या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है, उसी को आप टिक कर दोगे। ठीक ना, चलो आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें भी वही चीज लिखी हुई है, ऑल ए आर बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ऑल ए आर बी, फिर सम बी आर सी, फिर से वही नो सी आर डी, यहां पे ऐसे बना दिया हमने। और पहला कंक्लूजन कह रहा है सम ए आर सी, कुछ ए क्या है, सी है। तो देखो क्या कुछ ए सी है, अगेन ए और सी न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो कुछ भी पॉसिबल, पॉजिटिव भी पॉसिबल, नेगेटिव भी पॉसिबल, पर किसी भी बात का कोई कंफर्मेशन नहीं होता है। तो सम ए आर सी जो है वो क्या हो जाएगा, डज नॉट फॉलो आएगा, और डज नॉट फॉलो हुआ लेकिन पॉसिबल हो गया। लिख लिया आगे। ये देखो सम ए आर नॉट सी, ए का कुछ हिस्सा सी के साथ नेगेटिव बनाएगा, क्या बनाएगा, पर कंफर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि ए और सी न्यूट्रल हैं एक दूसरे के लिए। तो यहां पे डज नॉट फॉलो हुआ, लेकिन आपको मालूम है कि ये पॉसिबल हो जाएगा। क्यों, क्यों डज नॉट फॉलो हुआ, क्योंकि ये कंक्लूजन क्या है, डेफिनेट टाइप का है। मतलब ये कहता है 100% सही हो तभी ओके करना है ना, लेकिन यहाँ पे 100% कंफर्मेशन तो है नहीं, इसलिए डज नॉट फॉलो में जाएगा। अब डज नॉट फॉलो में गया तो लेकिन पॉसिबल है, ऐसा लिख लिया हमने। अब हमने देखा सम है और सम नॉट है, ए सी सी दिया हुआ है, इसका मतलब इनके बीच में भी क्या हो जाएगा, ईदर और आ जाएगा। तो यहां पे अगर ऑप्शन लिखा हुआ है ईदर वन और टू फॉलोज, तो हम उसी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। अब देखो आपका 4 ऑप्शन मान लो दिया हुआ है, और वहां पे ऐसी परिस्थिति बन रही है कि दोनों के बीच में ईदर और आना चाहिए, लेकिन ईदर नहीं दिया हुआ है, या 5 ऑप्शन भी दिया हुआ है, ईदर कहीं दिया नहीं है। तब क्या करेंगे, तब अगर नन ऑफ दीज दिया हुआ तो नन ऑफ दीज पे टिक करेंगे, अगर वो भी नहीं दिया हुआ है तो किसमें मार्क करेंगे, बोथ कंक्लूजन रॉन्ग में मार्क करेंगे। ठीक है, बोथ डज नॉट फॉलो में मार्क कर देंगे अगर वो लिखा हुआ है तो। ठीक, चलो तो अब हमें लगता है कि आइदर और सिलॉक्स का आपको मिलेगा, तो आप उसको इजीली हैंडल कर ले जाओगे। मोटे तौर पे सारी बातें आपको पता चल चुकी है। ठीक, प्रैक्टिस करते रहिए, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।